Hello students, welcome to Gopali English classes. Today in this video we will see some important phrases which are most important. तो स्टूडेंट्स आइए आज हम कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेजेस देखते हैं जिनका यूज करके आपकी स्पोकन इंग्लिश और ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाती है। फर्स्ट वर्ड इज अगेन एंड अगेन। पहला फ्रेज है आपका अगेन एंड अगेन। हिंदी में बोलते हैं बार बार। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। वी शुडंट कमिट मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। हमें बार बार गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो सेंटेंस में हमने कौन सा फ्रेज यूज किया? अगेन एंड अगेन, बार बार। तो जब भी आपको बार बार कहने की जरूरत पड़े तो आप फ्रेज अगेन एंड अगेन उठाना और बोलना। नेक्स्ट फ्रेज इज नाउ एंड अगेन। नाउ एंड अगेन मीन्स कभी कभी या कभी कभार। तो एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ एंड अगेन अ जीनियस इज बोर्न। जो टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं, जो जीनियस होते हैं, वो कभी कभार पैदा होते हैं। नेक्स्ट इज ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल को हिंदी में कहते हैं सर्वे सर्वा, यानी सब कुछ। एग्जाम्पल देखिए। माई फादर इज ऑल इन माई फैमिली। मेरे फैमिली के सर्वे सर्वा मेरे फादर हैं। नेक्स्ट फ्रेज इज ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री मीन्स व्यक्तिगत रूप में या सामूहिक रूप में आए लोग। एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल एंड सन्ड्री केम टू द मीटिंग। नेक्स्ट इज वैक एंड वैली। वैक एंड वैली का मतलब है कपड़ा और रोटी। रोटी और कपड़ा या कपड़ा और रोटी। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। द डेज हैव गॉन व्हेन द प्रॉब्लम्स ऑफ अ लेबरर कंसर्न ओनली वैक एंड वैली। नेक्स्ट इज बैग एंड बैगेज, मतलब बोरिया बिस्तर के साथ। ये बहुत ही पॉपुलर आपका फ्रेज है, एग्जाम में भी बहुत आता है ये। बैग एंड बैगेज मीन्स बोरिया बिस्तर के साथ। एग्जाम्पल देखिए। द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इन 1947 बैग एंड बैगेज मीन्स अंग्रेजों ने 1947 में बोरिया बिस्तर के साथ भारत छोड़ दिया। नेक्स्ट इज ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है रोजी रोटी। दोबारा सुनिए। ब्रेड एंड बटर का मतलब है रोजी रोटी या जीविका। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। वन शुड बी सेटिस्फाइड इफ वन गेट्स ब्रेड एंड बटर दीज डेज। इन दिनों यदि किसी की रोजी रोटी चल रही है तो उसे संतुष्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज इट इज द पीरियड ऑफ कोरोना काल। नेक्स्ट इज पिक एंड चूज। पिक एंड चूज मीन्स ध्यान से चुनना। तो एग्जाम्पल देखिए। वी मस्ट पिक एंड चूज अवर कैरियर बिफोर इट इज टू लेट। हमें अपना भविष्य समय रहते सावधानी से चुन लेना चाहिए। नेक्स्ट इज CI to I। CI to I यानी कि पूर्ण रूप से सहमत होना, पूरी तरह से किसी की बात से सहमत होना। He didn't see eye to eye with me on many issues। यानी वह कई बातों पर मुझसे क्या रहा? डिसएग्री रहा, सहमत नहीं रहा। नेक्स्ट इज फेस टू फेस मीन्स आमने सामने। फेस टू फेस का मीन्स है आमने सामने।
वी हैव हैड आ फेस टू फेस टॉक। हमें क्या करनी चाहिए थी? आमने सामने बात करनी चाहिए थी। नेक्स्ट इज फेयर एंड स्क्वायर, मीन्स शुद्ध और उचित। फेयर एंड स्क्वायर मीन्स शुद्ध और उचित। लेट ऑल अवर एक्शंस बी फेयर एंड स्क्वायर, हमारे सभी आचरण शुद्ध और क्या हों? उचित हों। हमारे सभी आचरण शुद्ध और उचित हों। नेक्स्ट फ्रेज इज गिव एंड टेक। गिव एंड टेक मीन्स हिंदी में आदान प्रदान, देना लेना। इट इज ऑलवेज गिव एंड टेक इन लाइफ। जीवन में हमेशा आदान प्रदान क्या होता रहता है? चलता रहता है। नेक्स्ट इज गुडी गुडी। बहुत अच्छा फ्रेज है, देखिए गुडी गुडी, GOODY, GOODY। गुड माने अच्छा है ना, बाई और लगा दीजिए, यानी ऊपर से अच्छा दिखाई देने वाला, यानी ऊपर से अच्छे दिखाई देने वाले लोग। अंदर से अच्छे नहीं होते, ऊपर से लगता है कितने अच्छे हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ गुडी गुडी पीपल बट हार्डली अ गुड मैन। दुनिया ऊपर से कैसे अच्छे दिखाई देने वाले लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन अच्छा व्यक्ति बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो गुडी गुडी याद रखना, मोस्ट पॉपुलर है स्पोकन में। नेक्स्ट है हॉज पॉज, HODGE PODGE। हॉज पॉज कहते हैं अस्त व्यस्त या गड़बड़ करना। While trying his hand at cooking for the first time, he made a hodgepodge of everything. पहली बार उसने खाना बनाने की कोशिश की और सब कुछ क्या कर दिया? हॉज-पॉज कर दिया, सब कुछ गड़बड़ कर दिया। नेक्स्ट इज हम्प्टी डम्प्टी। हम्प्टी डम्प्टी, HUMPTY DUMPTY मीन्स लड़खड़ाता हुआ। नेक्स्ट इज ऑफ एंड ऑन, मीन्स जब तब। ऑफ और ऑन का मतलब है जब तब। ही कम्स टू अवर शॉप ऑफ एंड ऑन, वह हमारी दुकान पर जब तब आता है। तो ऑफ एंड ऑन का मतलब है यदा कदा या जब तब। नेक्स्ट एंड लास्ट फ्रेज इज अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स मीन्स जीवन की विषमताएं, उत्थान पतन। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द ग्रेट मैन राइज थ्रू द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। द ग्रेट मैन राइज थ्रू द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, यानी महान व्यक्ति जीवन की विषमताओं के बीच में से ऊंचा उठते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेजेस थे, आपको इन्हें याद करना है और समझना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट देकर हमें बताएं और हमारा उत्साहवर्धन करें। थैंक यू।